नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में नंबर 2 का हैसियत रखने वाले एकनाथ शिंदे उद्धव से बगावत करके 35 विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए। वहां पर सूरत होटल में 35 विधायकों के साथ रुके हुए हैं। इस बात की भनक जब उद्धव को पता चला तो उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें केवल 25 विधायक, एमपी और एमएलसी उपस्थित थे। जब उद्धव ने एकनाथ शिंदे से बात करने की कोशिश की तो शिंदे ने बात नहीं किया। उद्धव ने अंत में मजबूर हो गए एवं अपने पीए को सूरत भेजा तथा शिंदे को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। पीए के द्वारा शिंदे की बात उद्धव से कराई गई तथा शिंदे ने साफ कह दिया कि शिवसेना की पहचान हिंदुत्व के कारण है, अतः आपको कांग्रेस और एनसीपी से नाता तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहिए। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। सूरत से सभी विधायक चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में आ गई है। शरद पवार के अनुसार यह तीसरा मौका है जब महाअघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। वैसे भी शरद पवार छोटे तालाब की बड़ी मछली हैं, वह कभी भी बड़े तालाब को पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस घटना से वह किस तरह से क्या रुख अपनाएंगे यह देखने वाली बात है, क्योंकि वह तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर राजनेता हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता सूरत से बता रहे थे कि यह मामला 1-2 दिन में नहीं हुआ है। यह पिछले 6 महीने से इस पर मंथन चल रहा था, लेकिन उद्धव को इस बात की भनक भी नहीं लग सका। इसी का नतीजा है कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने भाजपा का एक राज्यसभा सदस्य और एक विधानसभा सदस्य क्रॉस वोटिंग के माध्यम से जिताने में सफल रहे, लेकिन शिवसेना सोती रही। अगर शिवसेना को अभी सरकार बचानी है तो बीजेपी के साथ आना पड़ेगा, जिसके लिए उद्धव तैयार नहीं दिख रहे हैं। दल-बदल कानून से बचने के लिए एकनाथ शिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है, जबकि उनके पास केवल 35 विधायक ही गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि शिंदे 37 विधायक का समर्थन हासिल करके पार्टी में विभाजन कराते हैं, कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अगर शिंदे दल बदल से बच जाते हैं तो वह बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसा होने पर बीजेपी के पास
बहुमत का आंकड़ा है। शिवसेना के दोनों धड़े क्या रुख अपनाते हैं, यह देखने वाली बात है। बीजेपी भी सतर्क है तथा बीजेपी भी सतर्क है और रास्ता फूंक फूंक कर चल रही है। इन सब घटनाओं से महाराष्ट्र में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। शिवसेना ने अपने विधायकों को और अधिक टूटन के डर से अपने विधायकों को होटल में रखा हुआ है। शिवसेना के बागी विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा सरकार शरद पवार चलाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा सरकार शरद पवार चलाते हैं तथा महत्व एनसीपी के मंत्रियों को मिलता है। इस तरह से शिवसेना के मंत्रियों में असंतोष था। अब देखना है कि बड़ा खेला क्या बीजेपी में अब देखने वाली बात यह है कि क्या शिवसेना का बागी खेमा क्या बीजेपी के साथ मर्ज होता है या अलग अपनी पहचान बनाए रखेंगे। या बीजेपी की जूनियर पार्टनर बनकर सरकार चलाती है। यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति महाराष्ट्र में है। गुवाहाटी, मुंबई और दिल्ली तीनों जगह पर राजनीतिक गहमागहमी बनी हुई है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार की गाड़ी फंस गई। उद्धव सरकार के पतन को अब रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो अपलोड करते समय तक जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इस तरह से कुल विधायकों की संख्या 37 हो गई है। राजनीतिक गहमागहमी और अनिश्चितता की स्थिति और बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बनी हुई है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।